गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है पाइथन प्रोग्रामिंग में वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आज अपन देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं और उन पे कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं, तो अपन देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपन देखते हैं आज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखिए अपन क्या होता है कि आपको मालूम है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जब अपन क्रिएट करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि हम कोई फंक्शन अगर बना लेते हैं तो एक बार बनाने पर उसके कोड को अपन क्या कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और किसी उसके फंक्शन से बनाने से एडवांटेज क्या होते हैं कि हम किसी एरर्स को फाइंड आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं, बग्स आसानी से देख सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को अपन को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस इसमें बनाना है तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने के लिए जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं कि रिटर्न टाइप देते हैं फंक्शन का नाम। इसमें जो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं उस कीवर्ड का नाम है डेफ कीवर्ड। कौन सा? डेफ। डेफ कीवर्ड जो हम यूज करते हैं उस डेफ कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक, क्लियर? और उसको फिर अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। गुड मॉर्निंग। कौन बेटा? आकांक्षा। वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है? यस सर आ रही। यस सर आ रही। अब देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने का हमारे पास तरीका है। डेफ कीवर्ड लगाते हैं। क्या कीवर्ड लगाते हैं? डेफ कीवर्ड। उसके बाद फंक्शंस का नाम, जो भी फंक्शंस का नाम हमें रखना है, आइडेंटिफायर्स का नाम रखना है, वो आइडेंटिफायर्स का नाम पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे हम पास करते हैं पैरामीटर। क्या पास करते हैं? पैरामीटर पास करते हैं। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कॉलन। क्या लगाते हैं? कॉलन। और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? रिटर्न स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद वैल्यू लगा के इस फंक्शन को हमें क्या करते हैं? कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आपको बना के बताता हूं मैं। हमने यहां से लाइनक्स को ओपन किया। क्लियर? थोड़ा टाइम ले रहा, सिस्टम स्लो चल रहा है बेटा। यस सर। स्क्रीन दिख रही बेटा? पाइथन की स्क्रीन दिख रही है आकांक्षा? नो सर अभी नहीं दिख रही। अब दिख रही बेटा? यस सर अब दिख रही है। चलिए, यहां से राइट क्लिक किया अपन ने, नई फाइल लेंगे। तो यहां से राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहां से लेंगे पाइथन फाइल। कौन सी फाइल लेंगे? पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का नाम देंगे हम यहाँ पे कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमने दिया फंक्शन। क्या दिया? फंक्शन। क्या नाम दे दिया हमने यहाँ से? फंक्शन डेमो। क्या नाम दे दिया? फंक्शन डेमो। ठीक है, फंक्शन डेमो देने के बाद हमने यहाँ से क्या किया? ठीक है, फंक्शन डेमो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी और हम एक फंक्शन को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक फंक्शन को अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, बहुत सिस्टम स्लो चल रहा है बेटा। नेट वॉइस क्लियर? तो वॉइस तो क्लियर आ रही है बेटा? यस सर वॉइस क्लियर आ रही।
ये देखिए प्रोग्राम फाइल हमारी क्रिएट हो रही है। बस टाइम ले रहा बेटा मेरा, ठीक है। चलिए तब तक इधर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एग्जाम्पल बनाया और इस एग्जाम्पल को रन किया। अब देखिए हमारे पास फंक्शंस, देखिए फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है पाइथन में, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं अपन देखते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो है यूजर अपने नीड के अनुसार या स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखता है, वो फंक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस कहलाते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। वो फंक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे कहलाते हैं। क्लियर। अब जैसे अपन को यहां से प्रोग्राम लिखना है, अब जैसे अपन को एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने कौन सा कीवर्ड बताया, डेफ कीवर्ड, ठीक है। डेफ, फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, क्या नाम दे दिया हमने फंक्शन का नाम, ऐड। स्क्रीन दिख रही बेटा, यस सर दिख रही है। ऐड नंबर, इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास की, एक्स वाई, और यहाँ पे लगाया, क्या लगाएंगे, कॉलन, क्या लगाए, कॉलन। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे सम इक्वल टू, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लगाया स्टेटमेंट हमने रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने किसको रिटर्न करा दिया, सम। अब यहाँ पे प्रोग्राम अपन आए, अब अपन मैन स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे लिया a इक्वल टू इनपुट इंट, यहाँ पे लिया इनपुट, एंटर द वैल्यू a, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू a। क्लियर। एक अपने लिया b इक्वल टू इनपुट, इनपुट, एंटर द वैल्यू b, किसको क्या, एंटर द वैल्यू b। यहाँ पे हमने किया c इक्वल टू, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया प्रिंट सम, कॉमा, यहाँ पे हमने किया ऐड नंबर, यहाँ पास कर दिया a कॉमा, ये हमने प्रोग्राम यहाँ से बनाया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, a की वैल्यू डाली, दिख रहा है बेटा, ये देखिए हमारे पास सम आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं अपन, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे अपन क्या देते हैं, ऐड नंबर देते हैं, यानी फंक्शन का नाम। तो उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन की फंक्शनैलिटी और रिटर्न स्टेटमेंट, ये हमारे पास। आकांक्षा समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है। चलिए और देखते हैं अपन। तो ये फंक्शंस के एडवांटेजेस देखते हैं। ये हमने दो टाइप के फंक्शंस आपको बताए, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखे जाते हैं, और प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज जो फंक्शंस हमारे पास है कि फंक्शन, यूजिंग द फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक कोड, यानी अपन क्या करते हैं, एक बार कोड बना लेते हैं, बार बार उसी कोड को यूज कर लेते हैं, तो रीराइटिंग करने की अपन को आवश्यकता नहीं होती है, फंक्शन बनाने के पास फायदा।
वी कैन कॉल फंक्शंस मल्टीपल टाइम्स, प्रोग्राम एनीवेयर इन एनी प्रोग्राम। यानी आप क्या करते हो, फंक्शंस को एक बार बना लीजिए और उसको कितने भी चाहे उतनी बार उसको कॉल कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में उसको कॉल कर सकते हैं, ये फायदा भी हमारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन ट्रैक ए लार्ज प्रोग्राम इजिली व्हेन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। यानी इससे फायदा क्या आता है कि अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स यानी छोटे छोटे प्रोग्राम में अपन उसको तोड़ सकते हैं और फिर उसके लिए अपन उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द मेन अचीवमेंट ऑफ द पाइथन फंक्शन, सबसे मेन एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। हम पहले बता चुके हैं कि किसी फंक्शंस को एक बार कोड बनाने पर उस कोड को अपन क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग ऑलवेज ओवरहेड द पाइथन प्रोग्राम, फंक्शन को अपन कॉल कर सकते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, ये हमने आपको बताया। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखिए फंक्शन से अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है। कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसमें हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट होगा। जैसे विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट जैसे फंक्शन को अपन को बनाना है, फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे किया, जैसे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब विदाउट रिटर्निंग स्टेटमेंट अपन को बनाना है, कैसे बनाना, विदाउट रिटर्निंग। तो अपन ने जैसे दिया यहाँ पे डेफ सम, यहाँ पे दे दिया हमने एक्स कॉमा कुछ नहीं, ना कोई आर्गुमेंट ना कुछ। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया a इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू, enter the value a, enter the value a, b equal to input enter the value, क्या कर दिया, enter the value b। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया c इक्वल टू a प्लस b कर दिया। यहीं पर हमने इसकी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा लिया, प्रिंट सम कॉमा, और यहाँ पे हमने सी को प्रिंट करा। अब अपन मेन फंक्शन के अंदर आए, हमने यहाँ पे सिर्फ सम को क्या किया, कॉल कर, क्या कर लिया, सम को कॉल। तो देखिए ना इस फंक्शन के अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास की और ना ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा है। देखिए इसको रन कराया अपन ने, ये देखिए रिजल्ट आ गया। आकांक्षा समझ में आया बेटा? यस सर। इस तरीके से इसको डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट बता चुका हूं कि हम विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट भी फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये देखिए एक आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर, आर्गुमेंट इन फंक्शन के अंदर अगर आर्गुमेंट पास करनी, क्या पास करनी है, आर्गुमेंट। ये भी बता चुका हूं कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट अपन को कैसे देनी है। क्लियर? क्लियर? अब जैसे इस तरह से भी अपन बना सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। कैसे, कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। अब देखिए जैसे अपन ने यहाँ पे लिया चेंज लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, और यहाँ पे लिस्ट को अपन ने प्रिंट करा दिया और एक लिस्ट अपन ने यहाँ पे बनाई 10 20। तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, 10 30 40 40 50 20 इसमें आ रहा, क्यों 20 हमने ऐड कराया, 30 ऐड कराया और ऐड करा दिया। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, ये हमारा कॉल बाय, कॉल द फंक्शन, इस तरह कॉल बाय रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस। तो इम्यूटेबल जो डेटा टाइप होते हैं, जो हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस मींस द पासिंग एक्चुअल वैल्यूज इन आर्गुमेंट इन द फंक्शन, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट। ऑल द फंक्शंस कॉल्ड बाय रेफरेंस चेंज द मेड रेफरेंस इनसाइड रिट्रीव वैल्यू ऑफ द ओरिजिन refers to by the। तो जितने भी हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये अपन ने पास किया लिस्ट 1, और देखिए लिस्ट 1 यहाँ पे पास किया, पर 20 और 30 इसमें हमने ऐड कराया। तो देखिए चाहे हम उसके अंदर यूज करें चाहे उसके बाहर यूज करें,
तो ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पे लिस्ट क्या हो रही, चेंज हो रही, पर किस डेटा टाइप में, इम्यूटेबल डेटा टाइप में। किसमें, इम्यूटेबल डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रही बेटा आपको, पाइथन की सर स्क्रीन दिख दिख रही रही है? नहीं सर, पाइथन की नहीं दिख रही। अभी नहीं दिख रही? नहीं सर। अब सर अभी भी नहीं। अब दिख सर रही अब है? दिख गई। दिख गई? यस सर। यस सर। अब देखिए प्रोग्राम बना के आपको बता, क्लियर। तो अपन ने जैसे यहाँ पे लिया डेफ, डेफ कीवर्ड, और यहाँ पर हम दीजिए फंक्शन, और का नाम दीजिए लिस्ट। और इसके अंदर हमने पास किया lst, क्या पास कर दिया इसके अंदर अपन ने, lst, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोडिंग की, lst डॉट अपेंड फंक्शन लिस्ट, और इसके अंदर पास किया lst, ट्वेंटी पास कर दिया। अपेंड कितना पास कर दिया अपन ने, 20 पास कर दिया। इसी तरह अपन ने पास कर दिया इसमें 30, क्या पास कर दिया इसमें, 30, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया प्रिंट लिस्ट इनसाइड, लिस्ट इनसाइड इन फंक्शन, और यहाँ पे क्या कर दिया, lst को प्रिंट किया। अब lst प्रिंट करा दिया, उसके बाद अपन क्या आए, अपने मेन फंक्शंस के अंदर आए, यहाँ पे बना लिस्ट 1 इक्वल टू अपन डाल 10 60, ये बनाया अपन, ठीक। उसके बाद अब अपन ने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। किसको कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का नाम क्या है, और इसके अंदर लिस्ट 1 पास कर दिया, प्रिंट लिस्ट 1, किसको प्रिंट कराया अपन ने, लिस्ट 1। आउटसाइड यहाँ पे दे दिया फंक्शन प्रिंट लिस्ट आउटसाइड, आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने किया, कंफर्म किया इसको, यहाँ पे सर अपन ने, आउटसाइड में एस एस। ठीक, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अपन ने एस एस। दोनों लिस्ट हमारे पास चेंज हो गई, चाहे वो फंक्शंस के अंदर चेंज किया हो, चाहे वो फंक्शन के बाहर चेंज किया हो, बाहर। दोनों जगह हमारी लिस्ट ऑटोमेटिक क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप से हम यहाँ पे एज ए कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे अपन देखेंगे। तो आज हमने आपको फंक्शन बनाना बताया, फंक्शन पे कैसे काम करते हैं ये बताया, ठीक है। कल इसके आगे अपन देखेंगे, सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। यस ओके, सर। चलिए, थैंक यू। यस।